क्या कोई ऐसी भर्ती है जिसमें जीके का नामो-निशान ना हो, केवल 2 ही सब्जेक्ट मैथ और रीजनिंग, उस पर ही पूरा पेपर करा दिया जाए तो कितना मज़ा आ जाए? ऐसे कुछ बच्चे सोचते हैं, तो बिल्कुल उनके लिए वैकेंसी बहुत ही शानदार हो सकती है। पोस्ट बहुत कम है, तो संघर्ष तगड़ा करना पड़ेगा आपको, इसमें कोई डाउट नहीं है। 119 पोस्ट हैं सेक्शन कंट्रोलर की, जो लेवल 6 की जॉब है, यानी आप स्टेशन मास्टर से इसकी कंपैरिज़न कर सकते हैं। और 20 से 33 साल इसमें एज है। और अगर हम सैलरी की बात करेंगे तो सैलरी भी इसमें 70,000 के आसपास बन ही जाएगी। और 500 रुपये आपको मालूम है इसकी फ़ीस है, और जिसमें 400 रुपये बाद में रिफ़ंड होते हैं अगर आप एग्ज़ाम देते हैं तो। 250 रुपये एससी एसटी वगैरह कोई फॉर्म भरने की फ़ीस लगती है। तो फॉर्म ये आ चुके हैं और फॉर्म 15 जुलाई से भरे जा रहे हैं। 14 अगस्त फॉर्म की लास्ट डेट होगी। अगर कोई फॉर्म में करेक्शन हो जाएगा तो उस करेक्शन की विंडो 17 अगस्त से 26 अगस्त तक खुली रहेगी, तब आप फॉर्म फिल कर सकते हो। वो जो 100 प्रश्न आएंगे, 100 ही अंक होगा और 120 मिनट का समय होगा, यानी 2 घंटे में 100 प्रश्न, वो भी मैथ रीजनिंग के करना थोड़ा मुश्किल तो है ही। 1/3 की नेगेटिव मार्किंग। लेकिन बात यह है कि सर वो टफ आती हैं, आसान आते हैं। पिछले बार का अगर पेपर देंगे तो पहली बार, ये पिछली बार ही हुई है भर्ती, उस समय 300 कुछ वैकेंसी आई थी और पेपर आसान ही आया था। कट ऑफ पर काफ़ी हाई गई थी। 120 मिनट का पेपर है। 60 आपके जो मैथमेटिकल कैपेबिलिटीज़ है उस पर होता है क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लॉजिकल कैपेबिलिटी और 20 क्वेश्चन मेंटल रीजनिंग। तो कुल मिलाकर के आप ये 40 क्वेश्चन रीजनिंग के कह लीजिए, 60 क्वेश्चन डीआई और मैथमेटिक्स सब मिलाकर के कह लीजिए। इस तरह से ये 100 क्वेश्चन आपके बनते हैं। और चूंकि मैथ रीजनिंग वाले एक से एक धुरंधर बच्चे होते हैं, तो कट ऑफ भी वो वहीं पहुंचा देते हैं, करीब पूर्णांक के आसपास, अगर पेपर आसान आ जाए तो। इसलिए आपको 119 वैकेंसी के लिए तभी हिम्मत करिएगा जब आपके मैथ रीजनिंग एक अच्छे लेवल पे हो। क्योंकि कमजोर मैथ रीजनिंग वालों को, कोई से भी एक सब्जेक्ट में थोड़ी भी कमजोरी वालों को इसमें जगह नहीं है, क्योंकि कट ऑफ हाई जाती है। क्योंकि मैथ रीजनिंग उसका सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि जीएस होती है तो वो तो पूरे कोई नहीं कर पाता उसमें, इसलिए कट ऑफ उससे कंट्रोल में रहती है। अब मैथ रीजनिंग ही होगा तो जाहिर सी बात है फिर पेपर तो थोड़ा सा कट ऑफ जो है हाई जाएगी, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। बाकी ये सिलेबस भी लिख दिया कि मैथमेटिकल में क्या है, लॉजिकल कैपेबिलिटी में क्या सिलेबस है। तो ये दोनों आपको रीजनिंग के मिलेंगे और मेंटल रीजनिंग का क्या सिलेबस है। तो तीनों चीज़ों का उसने सब कुछ समझाया हुआ है। तो भाई इसके लिए आपको पहले भी हमने लास्ट तक तैयारी कराई थी, इस बार भी यूट्यूब पर फ्री ऑफ कॉस्ट लास्ट तक तैयारी कराएंगे। थैंक यू।